राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा रद्द करने की अर्जी खारिज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मोदी सरनेम केस में अदालत की ओर से सुनाई सजा को लेकर राहुल गांधी की ओर से दाखिल सजा रद्द करने की अर्जी पर कोर्ट की ओर से गुरुवार 20 अप्रैल को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने राहुल गांधी याचिका को खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगेरा ने राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका को लेकर सिर्फ एक ही शब्द में इसे खारिज कर दिया। उन्होंने मामले सामने आते ही सिर्फ डिसमिस शब्द कहकर कांग्रेस नेता की याचिका को रद्द कर दिया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कोलार में चुनावी भाषण के दौरान विवादित बयान दे दिए थे। इस बयान के तहत उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर देश के कई राज्यों में अलग अलग शिकायत और आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। इन्हीं में से एक याचिका सूरत कोर्ट में भी दाखिल हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को अहम फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई थी। खास बात यह है कि कोर्ट के इस आदेश के एक दिन बाद ही राहुल गांधी को अपनी सांसदी से भी हाथ धोना पड़ा, यानी लोकसभा स्पीकर ने 2 वर्ष की सजा के चलते उनकी सांसदी भी रद्द करने का फैसला लिया था। सूरत कोर्ट के आदेश की चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने 2 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। खास बात यह है कि अगर सेशन कोर्ट की ओर से राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होती और अदालत सजा पर रोक लगा देती तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो जाती। लेकिन कोर्ट की याचिका खारिज किए जाने के बाद उनकी सदस्यता को लेकर तमाम अटकलें खत्म हो गई हैं। इस मामले की सुनने के बाद जज रॉबिन मोगेरा ने गुरुवार 20 अप्रैल को अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है, कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। आइए जानते हैं राहुल गांधी के पास क्या है विकल्प। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने 2 आवेदन भी दाखिल किए, जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण एक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के लिए था। अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में अपील का विकल्प बचेगा। साल 2019 में वायनाड से जीते थे राहुल गांधी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, लेकिन इसी साल 23 मार्च को सूरत की एक अदालत का फैसला आने के बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का मिला था नोटिस। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को 27 मार्च को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना सामान अपनी मां सोनिया गांधी के यहाँ शिफ्ट करवाया था। राहुल गांधी के 2 आवेदन क्या क्या हैं जानें। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में जो आवेदन लगाए गए थे, उसमें से एक आवेदन में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार किया था और कांग्रेस नेता को अंतरिम जमानत दी थी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि अर्जी पर फैसला आने तक जमानत जारी रहेगी। दूसरा आवेदन दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर स्टे लगाने से जुड़ा है। इस पर अदालत ने कहा था कि दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने अदालत ने बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया। पूर्णेश मोदी ने दिया था यह तर्क। पूर्णेश मोदी की तरफ से अदालत में कहा गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मानहानि के मामले अभी चल रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। पूर्णेश मोदी के वकील हर्ष टोलिया ने अदालत से कहा था कि दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल कहते आए हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। राहुल गांधी को राहत मिलेगी तो क्या होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि केस में खुद को हुई 2 साल की सजा पर रोक लगाने की गुहार अदालत से लगाई है। अगर अदालत का फैसला उनका पक्ष में जाता है तो यह उनके लिए राहत की बात होगी।
कुछ जानकारों का मानना है कि अगर अदालत राहुल के पक्ष में फैसला सुनाती है तो उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? पिछली सुनवाई में राहुल गांधी के वकील की तरफ से दलील दी गई थी, यह सजा काफ़ी ज़्यादा है। लोकतंत्र में विपक्ष का सांसद हर वक्त सुनहरे शब्दों में बात नहीं कर सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजी रॉबिन पॉल मोगरेने ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।